आनंद रामायण में एक प्रसंग है कि भगवान राम गादी पर बैठे, आनंद रामायण मंगलाचरण कितना सुंदर करते। वाम भाग में जानकी जी हैं, आगे हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न है, भरतलाल जी हैं, सुग्रीव भी है, विभीषण भी है, युवराज अंगद भी, राजा धीराज की झांकी बताई आनंद रामायण के मंगलाचरण में। सुंदर है, एक एक प्रसंग बड़ा प्यारा है। तो भगवान राम दरबार में बैठे हैं, कोई ऐसी बात चली तो एक आदमी बहुत हंसने लगा, बहुत हंसा, मुक्त हास, अट्टहास्य, जो आसुरी माना जाए। देवता ही मुक्त हास्य नहीं माना जाए, आसुरी बहुत। भगवान राम को अच्छा नहीं लगा आनंद रामायण, और भगवान राम ने हुक्म कर दिया कि मेरे राज्य में, मेरी राज्यसभा में इतना ऊंचा कोई हंसे नहीं, और जो इतना हंसेगा उसको दंड भोगना पड़ेगा। वो हुक्म राम के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। हंसવાનું બંધ થઈ ગયું। समाज मुस्कुराता रहे तो देवताओं को उसका खुराक मिलता है, इस शास्त्र नियम है। यहां हंसना बंद हो गया तो इंद्र आदि देवताओं चिंता करे कि एक हमारा खुराक का भाग टूट गया, कोई हंसता ही नहीं, ये क्या हो गया। अब भगवान राम ब्रह्म है, उसके आदेश को कौन हटा सकता। तो वहाँ लिखा है कि इंद्रादि देव ब्रह्मा के पास आए कि पितामह ये जरा हास्य बंद हो जाए तो ठीक नहीं है, आप कुछ करें। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई मैं कोई राम से तो बड़ा नहीं हूँ, मैं तो राम का किंकर हूँ, सेवक हूँ। राम तो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, परम तत्व है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ये नरलीला करते। तो कुछ तो करो ब्रह्मा जी। अच्छा ठीक है, कुछ करेंगे। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, विचार के। तो ब्रह्मा पृथ्वी पर आए, आनंद रामायण। तो एक पीपल का वृक्ष था, पीपल का अश्वत्थ, ये पीपल का वृक्ष भगवान की विभूति माना गया। तो ब्रह्मा ने सोचा कि मैं इस पीपल के वृक्ष में घुस जाऊं। सरेआम रोड पर पीपल का वृक्ष, ब्रह्मा जी उसमें चले गए और पीपल के अंदर जाकर ब्रह्मा इतना हंसे, इतना हंसे, हंसे हंसे। एक लोग, वृद्ध है, जरठ है, बहुत हंसे। तो ब्रह्मा जी पीपल के पेड़ में अंदर जाकर के बहुत हंसे। उसी समय एक लकड़हारा जो लकड़ी काटता रहता है, अपना कुठार लेकर वहीं से निकलता है, और लकड़हारे का ध्यान सुतारનું ધ્યાન બાવળે, બાવળિયાનું ध्यान, अभी बધી कहावतो गुजरात में। सुतार जो लकड़ी का काम करते उसको पेड़ों में ही नजर जाती कि ये पेड़ है। अब मैं भी तो कथा, बहुत बड़ा मैदान देखता हूँ तो पहला विचार मुझे यही आता है कि कथा के लायक मैदान है, ये इसके सिवा कोई विचार ही नहीं आता। स्वाभाविक है। तो लकड़हारा ने कहा कि इस पेड़ में कोई हंस रहा है, तो पेड़ में कोई छिपा कर हंस रहा है। इससे लकड़हारे को बहुत हंसी आई, खूल करके हंसे। इतने में राज दरबार में जाता हुआ एक सेवक निकला, लकड़हारे को हंसता देखकर वो हंसने संक्रामक है, वो भी बहुत हंसे, बहुत हंसता हंसता दरबार में गया। दरबार में जाकर इतना हंसे कि पूरा दरबार हंसने लगा, अट्टहास्य में। और भगवान राम खड़े हो गए, हुक्म दिया है, हंसते क्यों हो? लेकिन खबर नहीं क्या हुआ, सब हंसे जा रहे, हंसे जा रहे। भगवान पुकारते जा रहे, सुनते हो कि नहीं? और सब और हंसते हैं। घड़ी आई, राम भी हंसने लगे, भगवान भी खुलकर हंसने लगे। फिर ये वट हुक्म वापस ले लिया और राम जी ने जगत को कहा कि आनंद करना है तो मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन
संगीत है स्वर सजाते चलो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। आनंद का प्रतिफल है मुस्कुराहट, ये भी पृथ्वी। तो ऐसे आनंद की मीमांसा मानस तो केंद्र में है ही, लेकिन वेदांत के ग्रंथों का विष्णु दादा की कृपा से आश्रय करके मैं आपके सामने कुछ संवाद के रूप में पेश कर रहा हूँ।